कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की अचानक मौत के बाद ये बात सामने आ रही थी कि उनकी मौत का एक कारण एंटी एजिंग इंजेक्शंस हो सकते हैं। और अब इसी बात पर जरीन खान ने एक बयान दिया है। जरीन खान ने सवाल उठाया कि क्या एंटी एजिंग इंजेक्शन से मौत हुई या ये मीडिया का सर्कस है, और क्या ये मीडिया इस बात को ज्यादा तूल दे रही थी, और जरीन खान ने जो बयान दिया इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको बताते हैं जरीन खान ने क्या कहा है। जरीन खान ने कहा, क्या आपने किसी डॉक्टर से सुना है, क्या हमारे पास कोई साक्ष्य है कि एंटी एजिंग इंजेक्शन की वजह से उनकी मौत हुई? हो सकता है इसके पीछे और भी कोई कारण हो। मीडिया को अफवाहें फैलाने से बचना चाहिए जब तक कि कोई विश्वसनीय सबूत ना हो, यह कहा है जरीन खान ने। यह भी कहा कि उन्होंने परिवार की स्थिति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मामले में संवेदनशीलता कहां है, इतनी मुश्किल घड़ी में मीडिया अपना कैमरा घुसा देता है, इंसानियत कहां है। देखिए, जरीन खान की ये जो प्रतिक्रिया है ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक आवाज है जो कहती है कि मीडिया को अफवाहों की आड़ में संवेदनशीलता खोने का कोई हक नहीं है। वो सही मुद्दा उठा रही हैं। क्या हम सिर्फ चटपटी कहानियों के पीछे भाग रहे हैं या इंसानियत को इंपॉर्टेंस देते हैं? वरुण धवन ने भी कुछ समय पहले मीडिया को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि किसी की मौत पर मीडिया का संवेदनहीन कवरेज, ये किसने तय किया कि दुख को कैमरे के आगे दिखाना जरूरी है? आमतौर पर दिखाया जाता है, देखिए ये बिल्कुल दुखी नहीं है, और ऐसा करके टीवी चैनल्स दिखाते हैं, न्यूज चैनल्स। मीडिया कवरेज का जो उद्देश्य है वो सूचित करना होता है कि भाई ऐसी घटना हो गई है, ना कि शोक को आप बिकाऊ सामग्री में बदल दें। जब मीडिया संवेदन शून्य बन जाती है तब व्यक्ति का दर्द कहीं खो जाता है और फोकस बनता है केवल ड्रामा और ड्रामा। पुलिस की जो फॉरेंसिक जांच है वो इसमें स्पष्ट करती है। शेफाली जरीवाला ने 27 जून 2025 की रात कार्डियक अरेस्ट से दम तोड़ा। माना जाता है कि उसी शाम उन्होंने अपनी नियमित दवा लेने के साथ साथ एक एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया था। साथ ही वो पूजा के दौरान व्रत पर भी थी, जिसकी वजह से बीपी गिर गया। तो हो सकता है ये भी कारण रहा हो। फॉरेंसिक टीम ने उनके घर से मेडिकल सैंपल्स भी लिए। पुलिस जांच चलती रही। इस बीच जरीन खान सवाल उठा रही हैं कि क्या हमने ऐसा कोई मेडिकल प्रमाण सुना है जो साफ साफ बताए कि उनकी मौत का कारण ये इंजेक्शन थे? तो आखिर फिर मीडिया इस बात को क्यों इस तरह से उछालता रहा? देखिए, अफवाहें भी बहुत तेजी से फैल जाती हैं और फिर जनता कई बार भ्रमित हो जाती है और परिवार पर एक तरह से मानसिक दबाव बढ़ता है। एक तो व्यक्ति चला गया, ऊपर से इस तरह की बातें और खबरें। जरीन के सवाल हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कुछ कहना तो आसान है लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल होता है। यह वक्त आलोचना करने का नहीं बल्कि परिवार के लोगों को शांति से इस मौके को गंभीरता से लेने का यह मौका है, जब वो शांति से इस दुख को सह सकें। ये मामला सिर्फ बॉलीवुड का नहीं है बल्कि ओवरऑल सोसाइटी का है। संवेदना और जिम्मेदारी, ये दो बातें होती हैं समाचार को देने के साथ में। कुछ गलत खबर है, नेगेटिव खबर है, तो हमें याद रखना चाहिए कि उनके पीछे भी इंसान है, उनसे जुड़े परिवार हैं, उनकी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उनके जीवन की शांति है। जरीन खान का ये जो बयान है ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम खुद अफवाहों के प्रवाह में बह रहे हैं, या हम सच का प्रमाण ढूंढते हैं, या पूरी तरीके से हम संवेदनहीन हो चुके हैं। शेफाली जरीवाला की मौत हमें यह सिखाती है कि अफवाह नहीं बल्कि जिम्मेदार रिपोर्टिंग जरूरी है। और अगर आपके साथ कोई भी संवेदनशील मुद्दा हो, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है, किसी आम व्यक्ति से जुड़ा है, तो उसे शांत भाव से, सही तरीके से आप कह सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं वो भी बताइए। या आपको लगता है कि मीडिया जो है बिल्कुल इनसेंसिटिव हो गया है? हमें इस तरीके की अफवाहों को रोकने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जरीन खान सवाल उठा रही हैं, जिस तरह से वरुण धवन ने बात कही थी, तो वो बिल्कुल समझ में आता है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के वक्त भी ये हुआ था। जिस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई, लोग देख रहे थे, उस वक्त तो लॉकडाउन भी था, कोरोना फैला हुआ था, और बाकायदा सारे के सारे कैमरास जो थे वो शहनाज पर, उनकी मम्मी पर फोकस कर रहे थे। इतनी बड़ी ट्रेजेडी किसी के घर में हुई है कि 40 साल का यंग बच्चा उनके घर का चला गया और पूरा का पूरा मीडिया कैमरा जो है वो फोकस कर रहा है। ऐसे में ये सवाल आप लोगों के बीच उठाने का मकसद ये भी है दोस्तों कि ये जो कवरेज होता है ये आपके नाम पर होता है, कि जनता देखना चाहती है। कोई भी न्यूज चैनल ये तो कहता नहीं है कि हम ये रिकॉर्डिंग करके लेके जा रहे हैं और हम बंद कमरे में बैठकर देखेंगे। कहा यह जाता है कि जनता देख रही है, टीआरपीज हाई हैं, लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो क्या आप ऐसे कवरेज को सहमति देते हैं? क्या आप चाहते हैं इस तरह का कवरेज हो?
क्या इस तरीके से जो संवेदनहीन होकर इस तरीके की तस्वीरें होती हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं? भाई अभी तक किसी डॉक्टर का कोई बयान तो आया नहीं कि वो इंजेक्शन की वजह से हुआ। लोगों ने तमाम तरीके के कयास लगाए और उस वक्त एंटी एजिंग दवाओं पर बहस होने लगी और एंटी एजिंग कैप्सूल्स पर, एंटी एजिंग जितने भी टैबलेट्स आते हैं, लोग जो भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, उन पर बात होने लगी। मानो कि ये साबित ही हो गया हो कि ये इसका कारण वो एंटी एजिंग दवाएं थी। कुछ भी हो सकता है। ज़रीन खान भी ये कह रही हैं कि कुछ भी हो सकता है कोई और हेल्थ इश्यूज रहे हो, कोई और बात रही हो। हम में से कोई डॉक्टर तो नहीं है और जहां से खबरें आ रही हैं वो भी डॉक्टर्स नहीं है। तो ये जो खबरें जब निकल कर आती हैं, लोग इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। आप सोचिए, जिस घर का शख्स कोई गया होता है, ये उनके ऊपर क्या गुजरती है। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ज़रीन खान जैसे लोग जब सामने आकर इस तरह की बात कहते हैं, या वरुण धवन जैसे लोग इस तरह की बात सामने आकर कहते हैं कि मीडिया जो है एक सर्कस बना देता है, एक तमाशा बना देता है, एक दुख की खबर है, एक शोक का मौका है और उस पर उछल उछल कर रिपोर्टिंग होती है, उछल उछल कर इस तरीके की बातें कही जाती हैं, उसको सेंसेशनलाइज किया जाता है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे मौक़ों पर बचा जाना चाहिए? और फिर ये सब होता किसके नाम पर है? ये सब होता है देश की आम जनता के नाम पर, आपके नाम पर, कि आप देखना चाहते हैं, हमारे देश की जनता देखना चाहती है, इसलिए हम ये कवर कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर दोस्तों आप अपनी कोई ना कोई राय ज़रूर रखते होंगे। क्या आपको लगता है कि मीडिया इनसेंसिटिव हो जाता है? जब भी किसी सेलिब्रिटी की असमय मौत होती है, उस वक्त तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह की कहानियां, तरह तरह की बातें निकल कर आने लगती हैं, लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं, ये भूलकर कि ये सारी चर्चाएं, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। और जब मोबाइल पर इस तरह का कंटेंट वायरल होता है तो उस परिवार से जुड़े लोगों के आंखों के सामने से भी वो सब जा रहा होता है, क्योंकि आपके लिए ये एक मसाला हो सकता है, आपके लिए टीआरपी हो सकती है, आपके लिए ये एंटरटेनमेंट हो सकता है। मैं दुख के साथ कह रहा हूं इस बात को, लेकिन ये किसी और के लिए उसके परिवार की त्रासदी है। किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के परिवार का सदस्य, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी का पति, वो नहीं रहे इस दुनिया में, और उसको लेकर जब तमाम तरह की बातें शुरू होती हैं, कानों में पड़ती होंगे ऐसे शब्द, तो कैसा लगता होगा? क्या आप भी मानते हैं कि हाँ, जब से सोशल मीडिया आया है, इस तरीके की जो कवरेज है, इस तरीके की जो बातें हैं, वो बहुत ज़्यादा होने लगी हैं? क्या आपको लगता है कि एक बहुत ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि संवेदनहीन होकर ऐसी बातें करने की जगह संवेदनशील होकर ऐसी बातों को, ऐसी चर्चाओं को करने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि बहुत शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसी खबरों पर चीख चिल्लाहट बहुत ज़्यादा है? ये तमाम बातें दोस्तों आपके नाम पर होती हैं कि दर्शक देखना चाहते हैं, दर्शक देखना चाहते हैं। पर क्या वाकई दर्शक देखना चाहते हैं, या मीडिया के पास और कुछ कहने बताने के लिए होता नहीं, इसलिए वो कुछ ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट्स निकाल कर ले आते हैं जिनका कोई ना जवाब हाँ में होता है, ना ना में होता है, और वो उसको बस च्युइंगम की तरह लंबा लंबा खींचते रहते हैं और अपनी टीआरपी बटोरने की कोशिश करते रहते हैं। क्या लगता है आपको इस पूरे मसले पर? दोस्तों, आप अपनी कोई तो राय रखते होंगे, आपके मन में कोई तो बात आती होगी, आपके मन में ये तो लगता होगा ना कि हाँ, ये टू मच हो गया, या ये नहीं होना चाहिए था। आप अपने दिल की बात, आपके मन की बात नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ ज़रूर लिखिए। बताइए कि ज़रीन खान के बयान से आप सहमत हैं, या आपको लगता है कि वो गलत कह रही हैं, आपको लगता है सही कह रही हैं, कि सही कह रही हैं तो क्यों कह रही हैं? ये तमाम चीज़ें आप अपने मन में जो सोचते हैं वो जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।